सर देहरादून कितना बदल गया है ना। जब मैं लास्ट टाइम लंदन गया था एकदम लोली सा गांव जैसा लगता था, और अब देखिए। लेकिन इतना भी नहीं बदला है, बट खाने के मामले में चंगा हो गया है। क्या कहते हो, सेलिब्रेट करें? एक एक कॉफी केक हो जाए। आपको अलाउड है ये सब? तो मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई, शुगर मालिनी को है, इसलिए वो बिना के कैफे से शुगर फ्री चीजें मंगाती रहती है। बाय द वे, डू यू नो आराधना भी उस कैफे में हेल्प करती है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। वैसे आराधना बहुत ही स्वीट लड़की है ना। आई मीन सबका ख्याल रखती है। यस, इनफैक्ट आज भी उसने अपनी समझदारी से इस न्यूज को टेलीकास्ट होने से रोक लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। दैट्स राइट। ये देखिए, कुछ भी कर जाने वाले का फोन आ गया। हेलो, तेरा वोल्केनो एरप्ट होना खत्म हुआ? मैं बस फिर इन अंकल को यहाँ ड्रॉप करने आया था। केयरफुल। सॉरी। हेलो हेलो क्या हुआ? हेलो, विक्रम ऑल ओके? आई गेस चेक एक्सीडेंट हो गया। थैंक यू आराधना, तुमने सब कुछ संभाल लिया। अगर तुम नहीं होती ना तो ये परिवार एक बार फिर इस दुनिया के सामने जलील हो जाता। लेकिन तुमने हमारी इज्जत बचा ली, तुमने ये न्यूज़ रुकवा ली। थैंक यू। बस मालिनी जी, अब प्लीज ये सब छोड़िए और आपके माया के बारे में सोचिए। अब कैसी है वो? आराम कर रही है वो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा, और ऐसे फिक्र करके क्या होगा, बस तबीयत थोड़ी सी खराब है और कुछ नहीं। मुझे दिलासा दे रही हो या अपने आप को? ये दिल्ली का नंबर है, वो ब्लैक मेलर्स का नंबर अनलिस्टेड था, तो ये वो नहीं है। आप फोन उठा सकते हैं। हेलो ओए क्या कर रहा है यार, ठीक से कर रहा है? जी, आप मालिनी जी बोल रही है ना? मैं वो एडिटर का पापा बोल रहा हूँ। ओह, आप विक्रम के पापा हैं? हाँ, यही समझ लीजिए। रेयांश के पापा इन्हें क्यों फोन कर रहे हैं? वो जी, वो जय है ना, जय, वो मेरे बेटी की तरह है। उसी ने कहा था कि आपको फोन करें, और विक्रम ने भी कहा था कि आपकी बेटी चंगा है। मुझे बहुत खुशी हुई सुन के कि बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया है। हाँ, वो बस बच्चे खुश रहे। क्या लिखा है इस चिट्ठी में? फिर से कोई पुराना राज तो नहीं खुल गया? आज रात की खबर टीवी पे नहीं आनी चाहिए। हेलो, कैसी हो पुत्र जी? मैं ठीक हूँ अंकल। तेरी आवाज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तुझे बताया था ना, उम्मीद मत छोड़ना। अब तो देखना सब ठीक हो जाएगा। अंकल मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। प्लीज आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। थैंक यू। चेक करा लो। जी, 1 मिनट। नर्स, ब्लड बैंक से ब्लड आया कि नहीं? पेशेंट की हालत क्रिटिकल है और वो कार एक्सीडेंट वाले लड़के की फैमिली को इन्फॉर्म किया, हम उसे बचा नहीं पाए। उसकी फैमिली को आगे बॉडी आइडेंटिफाई करनी होगी। कौन सा एक्सीडेंट, वो डीबी रोड वाला? जी हाँ। आप उनके कुछ लगते हैं क्या? इस डॉक्टर की फैमिली। बॉडी को मॉर्चुरी ले जा रहे हैं, एक बार आप बॉडी आइडेंटिफाई कर लीजिए प्लीज। गलत फहमी भी तो हो सकती है। आई एम श्योर। पापा, कि माया तुम ठीक हो? मालिनी जी बाहर तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही है। Are you okay? चॉकलेट्स, स्ट्रेस ईटिंग, आई एम फाइन।
थैंक गॉड तुम ठीक हो। चलो तुम बैठो आराम से, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। क्या हुआ किमाया, तुम? दीप, मैं जानती हूँ तुम मुझे जज नहीं करोगी, तुम मुझे समझोगे। किमाया, नो किमाया। दीप, मैंने टेस्ट लिया है पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है देखने की। कहाँ है टेस्ट? बाथरूम में। दी, अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं सुसाइड कर लूंगी। किमाया, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी अपने पेरेंट्स को? नहीं कर पाऊंगी मैं। प्लीज दी, अब मम्मा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगे? इतनी बड़ी बात मालिनी जी से नहीं छुपा सकती किमाया, प्लीज। और उनको एमएमएस के बारे में भी तो पता ही है ना, उन्हें आइडिया है किमाया। उन्हें शक है लेकिन पक्का यकीन नहीं है। दी प्लीज, आपको मेरे सिर की कसम है दी, आप मम्मा को कुछ नहीं बताओगे? ठीक है, ठीक है, नहीं कहूंगी मैं मालिनी जी से कुछ। तुम प्लीज रोना बंद करो, तुम शांत हो जाओ प्लीज। किमी, अभी इसी वक्त नीचे आओ। किमाया, मैं हूं ना। पापा, आप यहाँ ठीक तो? जय के साथ मैं ठीक हूँ, लेकिन जय ड्राइव कर रहा था। वो ठीक तो है ना? मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ लेकिन ये लोग कुछ बता नहीं रहे। डॉक्टर साहब, मेरे साथ एक्सीडेंट में एक लड़का था। आई एम सॉरी बट ही इज नो मोर। व्हाट? डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। Are you sure? आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। सॉरी मॉम, वो मैम, किमी, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? वो हॉस्पिटल में है। पापा, जय इज आल्सो हर्ट। कोई कुछ ठीक से नहीं बता रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। और अन्ना, तुम मेरे साथ चलो, और किमी बेटा तुम घर पे ही रहना। हाँ? नो मॉम, मुझे साथ में लेके चलो, मैं ठीक हूँ। प्लीज, इट्स माय डैड मम्मा, प्लीज। ठीक है, चलो। मैं अपना फोन तुम्हारे बाथरूम में भूल आई हूँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ, कुछ करो मालिनी जी, वो आप ही जाके गाड़ी में बैठिए, मैं फटाफट जाके लेकर आती हूँ। जल्दी आना। संजय के बच्चे, तू मुझे यूं धोखा नहीं दे सकता। Can't go just like that. धोखेबाज। अबे ओ, हॉस्पिटल है, आवाज नीचे। जय, कमीने। प्रेग्नेंट? ओ गॉड, किमाया कैसे सह पाएगी? क्या करेंगे हम? तुमने मुझे अपनी बहन माना है किमाया, मैं कैसे तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालूंगी? कुछ तो करना है। नहीं, पर क्या कर? तुम्हारी किस्मत भी वही जो माँ की। तुम भी किसी आराधना को जन्म दे के उसे त्याग दोगी। क्या यही इस घर की औरतों के नसीब में लिखा है? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं ये दोबारा नहीं होने दूंगी। जय, तू ठीक तो है? आई एम फाइन डैड। अंकल, आप एकदम सही हटिए। कमीने।
दी, ये लो ना, आपके लिए आए हैं स्पेशल स्पेशल। ये क्या है? मम्मा कपकेक्स है, किमी दी के लिए खास विक्रम ने भेजे हैं। हाँ प्लीज, बीमार पापा है, मैं नहीं, फिर ये सब विक्रम के लिए। इट्स ओके किमी, कभी कभी अपने अतीत को भुलाकर जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने में ही समझदारी है। सब ठीक हो जाएगा। अगर आपको सच पता चल गया तो भी क्या आप मुझे अतीत भुलाने को कहेंगी मॉम? शायद उस दिन एमएमएस को देखकर मैं डर गई थी कि कहीं किमाया का नसीब भी अपनी माँ के अतीत की तरह तो नहीं। मगर लगता है कि जिंदगी किम्मी को एक नया मौका देने जा रही है। अब मॉम, आप प्लीज डैड से बात करो और शनाया बचवा दो। मैंने देखा है विक्रम को, वो किमी दी का बहुत ख्याल रखता है। एक्सपो में यहाँ आग ना दोनों तरफ बराबर लगी है। ठीक है बाबा, बात करूंगी, लेकिन अभी पहले पापा को ठीक हो जाने दो। हम घर जाएंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, ओके? नहीं, प्लीज मेरी बात समझो, इसमें मेरी भी तो भलाई है। किमी दी की शादी होगी तभी तो मेरी लाइन क्लियर होगी। तो ये बात है, शौकते रहो तुम। यहाँ मम्मी मेरे फ्यूचर का सोच रही है, उन्हें नहीं पता कि मेरे आज में कितना अंधेरा है। कौन? क्या वादा किया मेरे दोस्त ने? यही बताओ क्या वादा किया? तुमने जय को बोला तुमने मुझे माफ कर दिया, तुमने मेरे डैड को बोला तुमने मुझे माफ कर दिया, तुम सबको बोले तुमने मुझे माफ कर दिया, मुझको नहीं बता रही हो। तुम मेरे दिल से खेल रही हो क्या? हाँ, कर दिया माफ। ठीक है, कर दिया। श्योर? हाँ। थैंक यू मिस सैगल। उप्स, मिस सहानी। थैंक यू आराधना। बीना आंटी भी आउट ऑफ टाउन चली गई। अभी कैफे और ऑफिस दोनों साथ में मुझे संभालना पड़ेगा। ओ सुनो, तुम मेरे हस्बैंड का कैफे बंद मत करा देना। आई वॉन्ट कि सब कस्टमर को चाय कॉफी के साथ सिर्फ एक कुकी फ्री, ओके? और हाँ, एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है रेनबो केक का। रेनबो केक? तुम प्लीज वो रेनबो केक बना लेना। देखो, स्पेशल केक है, रेसिपी मेरी डायरी में है, गड़बड़ मत करना। ये रेनबो केक क्या होता है? हे भगवान, अब इन सब के साथ साथ ये भी करना पड़ेगा और मुझे छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हो। यार मालिनी, मैं स्कॉच पीने वाला आदमी हूँ, तुम सूप पिला रही हो इतना। बस बस बस। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आराधना ने विक्रम से कह के न्यूज क्यों रुकवाई? देखो मालिनी, मैंने उस दिन नोटिस किया तुम पैनिक कर रही थी। उसके बाद आराधना ने न्यूज रुकवाई और फिर ये एक्सीडेंट। कुछ हुआ है क्या? ऐसा तो नहीं है कि तुम कुछ छुपा रही हो? एक्सीडेंट का तो पता नहीं वीरेन, लेकिन यही समझ लो कि आराधना ने जो कुछ किया हमारे लिए किया, हमारी बेटियों के लिए किया, उसका बड़ा एहसान रहेगा हम पर। हाँ तो इसलिए तो बोल रहा हूँ कि बता दो। देखो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा है या इस सब के पीछे कोई है? आई प्रॉमिस यू, मैं नहीं जानती सच में। अभी के लिए यही समझ लो कि हम ठीक हैं, सब ठीक है, हमारे बच्चे ठीक हैं। ये समझ लो कि बहुत बड़ी बात होने वाली थी और हम बच गए सिर्फ आराधना की वजह से। वो लड़की ना हमारी जिंदगी में फरिश्ता बन के आई है। आई एम सो ग्रेटफुल। हाँ बहुत प्यारी लड़की है और
किमी का तो ऐसे ख्याल रखती है जैसे कि उसकी बड़ी बहन हो। बहुत अपनी सी लगती है। बहुत अच्छा समझते हैं ना सब तुम्हें आराधना, पर तुम देखती जाओ। ये लोग नहीं जानते कि किस तरह तुम इस घर की खुशियों में आग लगाने के लिए दोनों बेटियों की खुशियों पे नजर रखी हो। तुम्हें तो मैं ऐसा एक्सपोज करूंगी कि सर छुपाने के लिए जगह तक नहीं मिलेगी। क्या कर रहे हो यहाँ? क्या चाहिए? कस्टमर किंग होता है। किंग से ऐसे बात करोगी? तमीज नहीं बात करने की। किंग। आउच। अभी तक कॉफी मशीन ऑन नहीं हुई है? क्यों? अगर बिना आंटी होती अभी तक मशीन ऑन हो चुकी होती। कोई और काम धंधा नहीं है क्या लाइफ में? जाओ ऑफिस जाओ, वहाँ पे ना कॉफी भी मिलती है तो वहीं पी लेना, मैं नहीं दूंगी। आज संडे है, ऑफिस बंद है। सुना है काफी बड़ा ऑर्डर आया केक बनाने का। अभी तक तो प्री हीट कर देना चाहिए था ओवन को, राइट? तुम क्या सीआईडी हो? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, सब पता चल जाता है तुम्हें। सबसे तेज सबसे तरार रिपोर्टर हूँ मैं, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी जरूरत कब पड़ती है। हमेशा पड़ती है। थैंक यू बट नो थैंक यू। बीना आंटी ने मुझे टेक्स्ट भेजा है, देखो उन्होंने मुझे तुम्हारा बॉस बनाया है। यू नो, हमें रेनबो केक बनाना है। वी नीड टू डू इट टुगेदर, ओके? बीना आंटी भी ना मेरी जान की दुश्मन बन गई है जैसे। बीना आंटी जानती हैं तुम्हें सुपरविजन की जरूरत है। वो क्या है ना, हर कोई सारे काम नहीं कर सकता मेरी तरह। यू नो, आई कैन डू एवरीथिंग अनलाइक यू। यू आर राइट। या राइट, सो लेट्स डू टुगेदर। क्या है ये सब? रेनबो कलर्स, वायलेट, रेड, ब्लू, केक नहीं हो गया, मतलब पेंसिल कलर का डब्बा हो गया। सामान ले आयो, काम स्टार्ट करो, आलसीपना मत करो। जिस किसी ने भी केक ऑर्डर किया ना उसका दिमाग पक्का खराब हो गया। मतलब केक में सारे कलर डाल दो, मल्टी कलर केक। वाह, मुश्किलों को आसान करना मेरा काम। तुम अंडे फोड़ो, मैं प्री ही करता हूँ। एक सेकेंड, कुछ करने की जरूरत नहीं है। I'll do it my way। तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी। हेल्प? आज से पहले किचन में कब गए थे? कभी किचन में गए हो? हाँ। क्या बनाया है? जो भी बनाया है बहुत कमाल का बना है। पक्का बेवकूफ बनाया होगा। वो तो बहुत बना है। Of course। तुम अंडे फोड़ो, टाइम पास मत करो, मैं ओवन देखता हूँ। एक सेकेंड, कभी जिंदगी में ओवन स्टार्ट भी किया है? Of course, तुम अंडे लाओ। देखते हैं। वो। हाँ जी बहन जी, किसका इंतजार हो रहा है? शट अप, तो अपने काम से काम मतलब रखना। डैडी, आपको नहीं लगता ये कीकी हमारी कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई आजकल? मुझे भी थोड़ा लगता तो है। जब से इसकी शादी की बात शुरू हुई है तब से ना तो उसके चंगू मंगू दिखाई देते। I mean, पू बनी पार्वती, एकदम यूटर्न ले लिया है। अच्छा है, फाइनली समझदार हो रही है। बस जल्दी से उसकी शादी फिक्स हो जाए तो। हाँ देखो तो, घड़ी देख रही है, सबको पता है कि किसका इंतजार है। आ गया। कौन? नाइस। मतलब आप लोगों के पास एक्स्ट्रा विजन है क्या? मैं देखती हूँ। हाँ तुम ही जाओगी और कौन जाएगा? हेलो। उप्स, क्या हुआ कृति? मुझे देख के तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? नहीं करो। ओह आई नो, तुम्हें किसी और का इंतजार था, बट यू नो व्हाट, आई कम इन पैकेज डील। क्या डैड, आप भी ना एकदम अंकलों वाली बातें करने लगे। पहले अंदर तो चलिए। हाय कृति। हाय जय। क्या कर दिया ये? एक कौन तुमसे ठीक से नहीं होता? फ्यूज ही उड़ा दिया। अरे बंदा घायल हो गया, तुम्हें फ्यूज की पड़ी है। और पहली बात तो ना अच्छे से बात करो मुझसे तुम। दिखाओ क्या किया हाथ पे? देखो मेरे हाथ में चोट लग गई है। हेलो गाइस। ओह, नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। ओ यार अच्छा हुआ तू आ गया, वरना मेरी बीवी ने मुझे सूप ठूस ठूस के आज मार डाला है। जय को देखो, उसका भी एक्सीडेंट हुआ है, उसे तो कोई सूप नहीं पिला रहा है। अरे अंकल मैंने सुबह सुबह ही ग्रीन वेजिटेबल जूस पी लिया था, बाय द वे। देखो देखो, सीखो इससे। जय, तुम भी सूप पियो। एक मिनट,
नो नो आंटी आई डोंट यू हैव टू ट्राई दिस, बहुत ही टेस्टी है, वेरी गुड फॉर हाँ पियो पियो। पियो पियो। देखा तुमने, इसे मेरे से ज्यादा चोट लगी है लेकिन ये ठीक ठाक है। मुझे इससे कम चोट लगी है लेकिन मेरी बीवी ने मेरे घर को मेरे लिए आईसीयू बना दिया। आप अपने आप को बच्चों से कंपेयर करोगे? इंडिया में 2 लोग हैं जो कभी बूढ़े नहीं होंगे। कौन? ऑफ कोर्स, एक तो अनिल कपूर और दूसरे ये महाशय। ए खुराना वॉच आउट, हाँ समझी हूँ तेरा, बेटर बी नाइस। ए यू वॉच आउट, बेटी तेरी है। कोई गल नहीं रहा, वी प्रोग्रेसिव ना। ओ लड़का, दिल की बात जुबान पे आ ही गई। इसका मतलब तुम्हारी हाँ है जय। जीजू जे आई मीन आई कॉल यू जे जे। आगे से कहीं ये आराधना का नाम ना ले ले। क्या किया ये? कर दिया ना खराब। तुम क्या इलेक्ट्रिशियन हो? ठीक करो इसे अभी। एक तो मेरा हाथ जल गया है, तुम जले पे नमक छिड़क रही हो। मैं ये ना सच्ची में छिड़क दूंगी। ओह अच्छा चंडी माता, मुझे माफ करो, पहले मेरा हाथ तो ठीक कर दो जल्दी से। मीना आंटी ने एक काम दिया था, मुझे करना ही है ये। You better fix it. You know it all, right? So Mr. Know It All, fix it. मॉम, डैड, अंकल और कोको, यार यू गाइस आर सो ओल्ड स्कूल, नॉट कूल यार। वो अभी तो आए, उसे सांस तो लेने दीजिए। अभी लड़का लड़की ने आपस में कुछ क्लियर किया नहीं और आप लोग फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो। नॉट गुड ना। जय, एक काम करो, तुम यहाँ से चलो और इन मिलेनियल्स और इस कोको की बच्ची को बकवास करने दो। वेलकम। Have your soup and drink it too. Gimme, come. गिम्मी बच्चे, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने जो पेट दर्द की दवाई भेजी थी वो खाई ना तुमने? Are you feeling any better? हाँ मम्मा, मेरे पर्स में ही है, मैंने 1 डोज ले भी लिए। इनफैक्ट मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी। आराधना कह रही थी तुम्हारे पेट में दर्द था इसलिए। और कोई बात होगी तो तुम बताओगी ना मुझे? मम्मा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा रेस्ट करूंगी ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, मैं ज्यादा पुश नहीं करूंगी, सो जाओ। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए सूप भिजवाती हूँ, तुम्हारी फेवरेट पापा वाली। जाओ। ओके। अजीब आदमी हो यार, क्या है ये? पता है, तुम पे ना पिक्चर बननी चाहिए। नहीं, तुम पे तो कार्टून बनना चाहिए। तो हद कर दी। तुम समझते क्या हो खुद को? क्या हो तुम? करंट नहीं लगेगा तुम्हें? तुम्हें कहा था ना मैंने, अवन पीछे से कनेक्टेड है, यहाँ पे वोल्टेज स्टेबलाइजर है, बट यू जस्ट डोंट। तुम तो हमेशा मैं जख्मों में मलहम लगाती हो। असली सुपर वुमन तो तुम हो, जिसने हमेशा मेरा दर्द समझा, हमेशा मेरे बैड टाइम में मेरा साथ दिया, मुझे रोशनी दिखाई। और तुमने क्या किया? उस अंधेरे में मुझे ही दबा दिया, जिससे मैं तुम्हें निकालने की कोशिश कर रही थी। कहाँ है आराधना? कहीं नजर ही नहीं आ रही। राइट, आराधना वो एक्चुअली अपनी फ्री टाइम में ना बीना आंटी को हेल्प करती है। सो या वो वही है, बिकॉज वो टाउन में नहीं है। And you know she likes to cook, baking and all are her therapy. अच्छा, by the way, what is this behavior? हाँ, तुम्हें सिर्फ उसी से बात करना है, इसका क्या मतलब? I mean to say कि अब मेरी शादी उससे होने वाली है, वो उसी से बात करूँगा। Right, I'm sorry. So you really like her, ना? I really, I mean वो हाँ बोले तो। Don't worry, she is equally shy as you are, okay? वो कुछ नहीं बोलेगी, you know, she is a cow. तुम भी बस हाँ में हाँ ही बोलना। You know, Indian parents कैसे होते हैं, तुम्हें extra information से मार डालेंगे. So just simply say yes. Actually, you're right. मैं आराधना को बहुत पसंद करता हूँ। उसकी simplicity, कैसे वो लोगों की मदद करती है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। I like that about her. अच्छा, मेरे बारे कुछ बताओ ना। Do you like anything about me? तुम्हारे बारे में? I think you're a brat.
लगता है, बड़ा ब्यूटीफुल ब्रांड। Well, I'm sure about that. And I'm also sure about कि तुम्हें तो बहुत सारे लड़के पसंद करते होंगे। हाँ, बस जिनको मैं करती हूँ उनके अलावा। Really? अच्छा चलो तुम चिल करो, मैं एक फोन कॉल करके आता हूँ, ओके? See ya. You know, Jay, I have realized one thing. कि जो मेरा ना हो सका ना, वैसे किसी का होने नहीं दूंगी। And the cake is ready. मैं ट्राई करूं? अब ना मैं मारूंगी तुम्हें। ये केक जय के लिए है। ओके। हाँ मम्मा सही कह रहे हैं, वैसे भी जय का एक्सीडेंट हुआ है, मैं भी उसके लिए बहुत परेशान हूँ। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम सबके लिए परेशान ही रहती हो। एनीवे, दे दो मेरे बेस्टी को केक। भगवान करे कल उसके पेट में दर्द हो जाए। चलो कमाया, तुम बहुत परेशान रहती हो ना, मैं तुम्हें घुमा के लेके आता हूँ। आराधना, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? जी। तुम्हारे और विक्रम के बीच में कुछ चल रहा है? विक्रम? अरे नहीं, ही इज लाइक माय जीजू। विक्रम और मेरी बेस्ट विक्रम वो ही इज माय बॉस। और कोई रीजन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। सॉरी, थोड़ा पर्सनल सवाल पूछ लिया, थोड़ा आंटी टाइप हो गया ना। खैर छोड़ो, शायद खिमाया की तबीयत की टेंशन के बीच में मेरा दिमाग कहीं और चलने लगा है। आई एम रियली सॉरी। हिमाया की टेंशन मुझे भी है, बस आप भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप जैसी माँ है उसके पास, उसके आगे कोई भी मुसीबत आएगी तो आप ढाल बन के खड़ी हो जाएंगी। इट लुक्स गुड, इसे पैक कर देते हैं जय के लिए। तो आप बताइए कि कब आ रहे हैं बच्चों के बारे में बात फाइनल करने के लिए? देखिए हमारी फैमिली तो बहुत ही ओपन है, अगर बच्चों की हाँ है तो फिर आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चों की हाँ है। बहुत चाहता है मेरा बेटा उसे, फाइनली उसे अपने सपनों की। हेलो, नमस्ते अंकल। मैं कृति, मुझे बीच वाली बेटी कहते हैं। वैसे आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, आराधना तो मेरी बहन जैसी है। मैं बहुत खुश हूँ ये सुन के, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। विक्रम से बात करके प्रोग्राम बनाता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, प्लीज। ओके, रखता हूँ। पापा, लगता है बहुत जल्द इस घर में बारातें आने वाली है। बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया बंदा है ये। हाँ, और लगता है विक्रम सब बातें घर पे बताता है। ओह, आराधना के बारे में भी जानता है वो। अच्छा, क्या बात है? डन। यस। देखा पापा कितनी जल्दी निपटा देते हैं। तुम्हें तो सब जानेंगे आराधना, और ऐसा जानेंगे कि तुम्हें मुंह छुपाने की जगह तक नहीं मिलेगी। वैसे शादी की बात तो शुरू हो ही चुकी है, और मैं ऐसा चक्रव्यूह रचने वाली हूँ आराधना। कि माया, तुम ठीक हो ना? बस इतना याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो मिस आराधना, मैं सुना ये स्टोरी तुम कर रही हो। बाय द वे, रेयांश ने कहा ये स्टोरी सिर्फ आराधना करेगी और कोई रिपोर्टर नहीं। अच्छा, और इतना एहसान किस खुशी में? पता नहीं, एक्चुअली ना मुझे तुम दोनों का समझ में नहीं आता। पहले एक दूसरे से लड़ते हो और फिर उसके बाद एक दूसरे के लिए करते भी हो। मैं उनके लिए कुछ नहीं करती, वो मेरा पीछा छोड़ दें उतना ही बहुत है। बाय द वे, तुम्हें पता है ना, बॉस ने तुम्हें गिल्ट अवार्ड्स के लिए रिकमेंड किया है फॉर द बेस्ट रिपोर्टर। लो देखो, फिर लोग नेपोटिज्म करते हैं। यहाँ इन्होंने मुझे सिर्फ इसीलिए नॉमिनेट किया है क्योंकि इन्हें ब्राउनी पॉइंट्स चाहिए, और कुछ नहीं। कम ऑन यार, इतना भी बुरा नहीं है मेरा दोस्त। इतने ही बुरे हैं और सिर्फ अपने मतलब का सोचते हैं। कह देना अपने दोस्त से जाके, मैं अवार्ड के लिए काम नहीं करती। बाबा माफ कर देना, तुम दोनों की लव स्टोरी है, मुझे तीसरा बनने का कोई शौक नहीं है। हे एवरीवन, आपके बॉसेस यानी कि मैं और विक्रम आपके काम से बहुत खुश हैं, और जो हमारा लॉन्च था वो भी सक्सेसफुल रहा, और इस वीक हमारी लॉन्च पार्टी है। चीयर्स टू दैट।
और ये हमारी ऑलमोस्ट अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट के लिए। थैंक यू। अब मेरा नाम तुमने दिया? मैंने तो बस सजेस्ट किया। टोटली डिजर्व इट। वैसे ही अब आज बहुत अच्छे लग रहे हो। अब चोट वोट ठीक है? अब दर्द तो नहीं है? यू सी, मर्द को दर्द नहीं होता। यार राइट। अच्छा, वो मैं पूछ रहा था कि किसी ने तुमसे बात की? बात? सभी लोगों ने बात की, मुझसे सब बात करते ही रहते हैं। Not like that. What I meant was कि हमारी वाली बात। अच्छा, करी। तो क्या कहना है आपको? तुम्हारे लिए सरप्राइज है, मिस्टर मर्द जिसे दर्द नहीं होता। Well, I'll be waiting, man. Guys, congratulations, bro. Hello, brother. Hello, brother. Congratulations. अब ये केक तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? हाँ, तो ये वही केक है जो तुम दोनों ने बनाया? जी नहीं, ये वो केक है जो मैंने बनाया। इन्होंने तो केक जला दिया था। और फिर मैंने और किमाया ने सोचा कि अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है तो क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। थैंक यू। और ये परफेक्ट केक एक परफेक्ट इंसान के लिए। थैंक यू सो मच। मैं भी खाऊंगा। शेयरिंग इज केयरिंग, ब्रो। तुम क्यों खाओगे? कल नहीं खाया था? सो मेरा दोस्त है। शेयरिंग इज केयरिंग। बस बस गाइस यार, बस करो। मेरा केक है ना, सब खाएंगे। You are best editor. To the best journalist. Thank you, Aradhana. एक तरफ जय इतना जेंटलमैन, इतना ख्याल रखता है, इतना सेंसिटिव, और दूसरी तरफ हमारे एडिटर इन चीफ। अजीब बंदे हैं यार। पागलपन, जुनून, गुस्सा, सारी की सारी हरकतें ना भगवान ने एक ही आदमी में दे दी हैं। यार तुम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? अंदर कुछ और, बाहर कुछ और। इतना बनती क्यों? थोड़ा स्माइल भी कर दिया करो। ये तुम अपनी लड़की हेट्रेड कहीं और लेके जाओगे प्लीज। वैसे अंग्रेजी में ना इसे मिसोजिनी कहते हैं। हिंदी में ना इसे कशन कहते हैं। बाय द वे, जय ने कहा तुमने हाँ कर दी। राधना, मेरी एक बात मानो। जो तुम माफ कर दो मेरे दोस्त को। मेरी खातिर गलती कर दी जो उसके कहने पर। कुछ जरूर नहीं है, तुम ना कर सकती हो। नॉट इम्पोर्टेंट। जो एक बार मैंने वादा कर दिया उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। मैंने जैसे कहा हाँ तो हाँ। आई एम जस्ट गिविंग यू अ फ्री पास। तुम ना कर सकती हो। मेरी हाँ में हाँ ही होती है। अब जाओ यहाँ से, नहीं तो अगली बार ना जय के कहने पर भी नहीं सुनूंगी। तो मैंने तुम्हारे कौन से हाथ पकड़े हुए? अपना काम करो। सही हुए। अरे अगर जय ने तुम्हारी सिफारिश नहीं की होती ना तो कभी माफ नहीं करते। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। कोई बात नहीं, वो क्या है ना कि गलती सबसे हो जाती है। तुम्हारी तरह मुझे भी अंधेरों में ही हिम्मत आती है। ये खुशबू तुम्हारे लिए, आराधना। एक ही लड़की दो दो मर्दों को अपने जाल में फंसाती है, तो सावधान रहिएगा दोस्तों, कहीं ये आपके साथ भी ना हो जाए, कहीं आपका भी पत्ता ना कट जाए, जैसे इन दो दोस्तों के साथ हुआ। धोखा धोखा धोखा। कैसे लोग हो यार तुम लोग? इन दोनों के साथ इतना गलत हुआ, इट्स सच अ सैड न्यूज, और तुम दोनों हंस रहे हो। वैसे जय, तू क्यों हंस रहा है? मैं कहाँ हंस रहा हूँ? You know what? कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि सामने वाला ना कर देगा,
बट हाँ कर देता। तेरे साथ ऐसा हुआ है क्या? तुझे क्या लगता है पहले तेरी होगी या मेरी शादी? भाई देख, मुझसे तो इंतजार ना हो पाएगा, तू कर इंतजार। वैसे भी बड़ों की पहले होती है, और वैसे भी बारात तो एक ही घर जानी है। एक ही घर? अबे तू चुप रहे यार। एक ही लड़की के प्यार के जाल में फंसे दोनों। यस, कहानी का एंगल होना चाहिए। मैं भी वही सोच रहा था, कुछ होपफुल होना चाहिए, दुनिया को उम्मीद मिलनी चाहिए, शायद लड़की वापस आ जाए। लूटे हुए आशिक को होप दे रहे हो तुम लोग। इंटरवल के बाद पिक्चर बदल जाती है दोस्त। लड़की है ना, दिल जीतना चाहिए। अबे दूध वाले के साथ भाग गई वो। यार दूध वाला सही बंदा होगा, उसका इंटरव्यू करो। तुम दोनों टॉप जर्नलिस्ट कैसे बन गए यार? किमी बेटा, क्या हुआ बच्चे? मैंने नोटिस किया तुमने लंच भी ठीक से नहीं किया। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? मैं डॉक्टर नील को फोन करती हूँ। नहीं नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ। मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी ना, मैं ठीक हो जाऊंगी। कि माया इतनी परेशान क्यों लग रही है? बाय द वे, पूरा एडिटर्स गिल्ड तेरे बारे में पूछ रहा था कि वो हैंडसम बंदा है कौन जिसका एक्सीडेंट हुआ है। चल चल, अब ज्यादा जल मत, अभी भी पसलियों में पेन है। यार एक बात बता, वैसे ब्रो तो याद है एक्सीडेंट हुआ कैसे था? डोंट टेल मी, तुझे भी ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट डिलिबरेटली हुआ था? यार लगता तो है, ब्लैकमेल, उसी रात को एक्सीडेंट हुआ। तूने किसी को देखा क्या वहां पर? अच्छे से तो नहीं देखा, ट्रक वाले को देखा था, वो भाग गया, बट इतना फॉर श्योर है कि मिस्टर खन्नास को ही टारगेट किया गया था। राधा नहीं गए थे कि लोग खन्ना फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। मॉम, हाँ मॉम, किमी दी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हुआ? फुल नाइट शी वाज प्यूकिंग। मैंने उनसे कहा भी डॉक्टर को बुलाते हैं या फिर मम्मा को उठाते हैं, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। ये लड़की भी ना। किमी बच्चे, मामा या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? एवरीथिंग ओके? मॉम आई एम फाइन, मैं बस सो रही हूँ। दी, आर यू नॉट वेल? आप सो नहीं रहे, आप रो रहे हो। कम ऑन, बाहर आओ। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बस थकी हुई हूँ, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ प्लीज। पर किमी दवाई? मामा मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए, प्लीज सोने दो मुझे। बच्चे, किमी का बैग मैंने हॉल की सेंटर टेबल पे देखा था, उसमें उसकी दवाई रखी है, वो पर्स लाके किमाया को दे दो। ओके ओके मॉम। किमी बच्चे, पर प्रॉमिस भी, हाँ, उठने के बाद कुछ खा पी लेना। ठीक है मम्मा। क्या हुआ ऐसे? कहीं वैसे कोई फोन या ब्लैकमेल? ये ब्लैकमेलर तो शांत हो गया है, पर कहीं किमाया और अंगद के बारे में कुछ और कोई बात तो है। किमाया जरूर कुछ छुपा रही है। ट्रक ड्राइवर का पता चल चुका है, उसकी इंटेरोगेशन शुरू कर रहे हैं। पुलिस साइबर सेल से भी कनेक्ट कर रही है। अगर सामने आएगा तो विल बी एबल टू कनेक्ट विद द ब्लैकमेलर। अंकल जाएगा कहाँ, छोड़ेंगे? वेल, फिलहाल तुम दोनों लॉन्च पार्टी पे फोकस करो। और भाई जय, रोका है तेरा, कुछ कपड़े शपड़े, शेरवानी कुर्ता कुछ बनवा लेना, अंग्रेज दे पुत्र। वहाँ लंदन में रोज नए डिजाइनर कपड़े पहनता था, और यहाँ के बोलता है मैं कुछ भी पहन लूंगा। अरे भाई प्यार में पागल हो गया ये। डैड बस। क्या डैड बस? आई अग्रीड के खन्ने की बेटी का जादू चल गया है तेरे, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, वो खन्ने और उसके दोस्तों से बेटर लगना है, हम खुरानाज ने। विक्रम यार प्लीज इसे ले जा शॉपिंग पे यार। श्योर अंकल। हाय बॉयज, ये देखो आ गई खन्ना फैमिली की शॉपaholic। ओह प्लीज शॉपaholic नहीं, एटलीस्ट फैशनिस्टा तो कहो विक्रम। एनीहू, नॉट टू वरी गाइस, बिकॉज मैं तुम दोनों को शॉपिंग लेके जाऊंगी। आई एम गोना स्टाइल यू बोथ। नो प्लीज,
ओह प्लीज, तुम दोनों देहरादून के बेस्ट दूल्हे बनने वाले हो। एक काम करते हैं ना, सब साथ में चलते हैं, ऑल द खन्ना सिस्टर्स। हाँ हाँ बिल्कुल चल सकते हैं, बट क्या है ना जय, किमी दी की तबीयत ठीक नहीं है और कोको की पसंद तो तुम जानते ही हो, वो तुम्हें कुछ और ही बना देगी। सो सोच लो, यू शुड कम विद मी। कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स तो रहने चाहिए ना। अरे सोचना क्या है, साउंड्स इंटरेस्टिंग। तुम दोनों जाओ और विक्रम तुम मेरे साथ चलो, मुझे लॉन्च पार्टी के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस करने हैं तुम्हारे साथ। श्योर अंकल, I'll see you. I'll see you. Have your soup? अच्छा सुनो ना, वो मैं सी ये मैंने आराधना के लिए लिया, ये कैसी लगी? हाउ डू यू लाइक इट? अब एक सेकंड दिखाना। जय, आई डोंट थिंक सो ये रिंग ना उन्हें फिट आएंगी। दिस कुड बी अ बिग टाइम अपशगुन। हाँ, एक काम करो, ये तुम मुझे दे दो, मैं फंक्शन तक ठीक करा के दे दूंगी। डोंट वरी, मैं हूं ना जय। और यू नो वैसे भी रोके के दिन फैमिली के सामने दे देना। बट मेरा कहना ये है कि पहले किमी दी और विक्रम का रोका होने दो, यू नो, बिकॉज उनकी पहले ही शादी टूट चुकी है और मॉम डैड चाहेंगे कि तुमसे पहले उनकी हिच हो जाए। यू अंडरस्टैंड राइट? या आई डू, इट्स ओके। एक काम करते, शॉपिंग में तुम उनके लिए छोटा मोटा गिफ्ट ले लेना फॉर नाउ। ओके गुड। अब एक्सक्यूज मी जय। श्योर। किमी बच्चा, दोपहर हो गई है, दवाई तो आई एम श्योर इस लड़की ने अपनी दवाई भी नहीं ली होगी। कहाँ रखी है? इधर आओ। यस मॉम। किमी कहाँ है? किमी दी बाहर गई है मॉम, बिना ड्राइवर के। लगता है कल केक खा के पेट में दर्द हो गया। वैसे तुम ऑफिस में काम क्या करते हो, यूं मंडराने के अलावा? भाई प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारा हाल पूछ रहा हूँ। अगर पेट में दर्द है तो कॉफी मत पियो, एसिडिटी हो जाएगी। वैसे तुम्हें पता है, तुम्हें एडिटर इन चीफ नहीं, वार्ड बॉय होना चाहिए। जब देखो एसिडिटी, गैस, यही सारी बातें करते रहते हो। तुम्हारा हर काम पेट से शुरू होता है क्या? और तुम्हारा हर काम ताने से शुरू होता है क्या? तुम ऐसी हो कि देहरादून की हवा खराब है। वो क्या है ना कि जब से तुम आए हो देहरादून की हवा में ना पोल्यूशन हो गया। पर क्या करूं, रिपोर्टर हूँ, काम है मेरा कि पोल्यूशन को बर्दाश्त करते हुए भी काम करते रहना। और इसीलिए तुम्हारी हमेशा नाक चढ़ी रहती है, राइट? बाय द वे, आई वांट पार्टी में कि तुम स्पीच दो, और अपनी भी स्पीच तैयार करो और मेरी भी स्पीच तैयार करो। आई एम नॉट ए सेक्रेटरी। ओके मिस आराधना सहगल, जो एक बॉस अपनी एम्प्लॉय की एंड ऑफ द मंथ में रिपोर्ट कार्ड लिखता है ना, वो मैं क्या लिखूंगा वो तुम सोच लेना। ओके, बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.